So students, today is day 42, dual nature of matter। यहीं पे जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात निकलती है और ये मैटर वेव की बात करना है कि फिजिक्स के कुछ ऐसे कारण हैं जिनको कि वेव थ्योरी पे ही रहता है, लाइक इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, आपके डिफ्रैक्शन है, और आपके जो है कुछ ऐसे हैं जिनको किसी पार्टिकल थ्योरी पे ही एक्सप्लेन किया सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो कंसेप्ट आता है वो सिर्फ इस बात पे आता है कि जब भी कभी कोई मैटर, कोई भी पार्टिकल मूव करेगा मीडियम में, तो ये एक्ट करेगा वेव की तरीके से। वेव चलेगी आगे को और उसकी वेवलेंथ चलेगा वो, लेकिन अपने पीछे जो है एक वेव छोड़ता हुआ जाएगा, जिसकी वेवलेंथ जो है डी ब्रॉगली साहब ने जो है कैलकुलेट करी थी, एंड विच इज गिवन एज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, और यही हो जाएगा h अपॉन mv। तो यहाँ पे कई सारे ग्राफ कई बार पूछे गए हैं कि ये लैम्डा है, ये p है, ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लैम्डा है, m है, लैम्डा है, m है, और यहाँ पे v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ फिर से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, x है, y है, ये लैम्डा है, ये v है, अब की बार m कांस्टेंट है, ग्राफ ऐसा आ गया। और यहीं पे एनर्जी की बात भी करना शुरू कर देता है कि साहब जो है E के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, तो लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी के नाम पे अंडर रूट में 2e के बाई m, और लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2e के m। यहीं पे ग्राफ एक और बनता है, वो पूछा जाता है कि ये x हो गया, y हो गया, ये लैम्डा हो गया, ये 1 अपॉन अंडर रूट e के हो गया, कहेंगे ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया। लैम्डा बराबर h अपॉन p हो गया है, और यहीं पे बात हो रही है कि अगर कोई हमारे पास चार्ज पार्टिकल है और वो उसको किसी पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट करा दिया गया है, तो यही फॉर्मूला जो है फॉर ए चार्ज पार्टिकल अगर पूछा जाए, चार्ज पार्टिकल पूछा जाए, तो लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट में 2e के की जगह पे qv और ये m हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो लैम्डा बराबर यहाँ पे 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन में 1.6 10 की पावर माइनस 19 वोल्ट हो गया, और मास के नाम पे 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 हो गया, जो कि, और इसी को अगर हम 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, एक एंगस्ट्राम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर, तो एक मीटर में 10 की पावर 10 एंगस्ट्राम, और ये सॉल्व होकर के आ जाता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वोल्टेज, और ये एंगस्ट्राम। प्रोटॉन के लिए ऐसा होता है और अल्फा पार्टिकल के लिए ऐसा रहता है। ये यहीं पे एक और सवाल है कि कोई बम था, वो एक्सप्लोड कर गया है दो पार्ट में, और दोनों पार्ट के मासेस हैं अलग अलग। पूछा जा रहा है कि, इसको मैं पार्ट फर्स्ट कर देता हूँ, पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ये कोई बम था, एक्सप्लोजिव था, ये दो पार्ट में टूट गया, ये मास m हो गया, 2m हो गया। पूछा जा रहा है कि सवाल में बताइए किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होगा। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एज आई हैव एवर सीन। और क्या मामला होगा आंसर, यहाँ पे इसको अगर 1 कह दिया जाए, इसको अगर 2 कह दिया जाए, तो आंसर है लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2, क्योंकि कोई इंटरनल फोर्स यहाँ पे जो है यही एक्सप्लोड कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो मोमेंटम हो जाएगा कंजर्व। ये मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन दोनों पार्ट का मोमेंटम बराबर हो जाएगा, ये बात ध्यान रहे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी हीटेड पार्टिकल के लिए भी निकलता है, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2e के m मैंने कहा था। अगर ये हीटेड हो गया है
तो ये 3/2 kT कर सकते हो। h/2 3/2 kT कर लिया जाए तो लैम्डा बराबर h/√3 kT हो जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अ हीटेड पार्टिकल। अब यहाँ पे एक आखिरी बात आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ से संबंधित और देख सकते हैं, और वो ये है कि कोई ऑर्बिट स्टेबल है या नहीं है विल बी गिवन बाय डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहाँ पे देखा जाता है, कहा जाता है कि अगर ऑर्बिट का सरकमफेरेंस डी ब्रॉगली वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल में है तो ये ऑर्बिट स्टेबल है। लैम्डा बराबर मैंने कहा यहाँ पे h/mv है, L बराबर mv, R बराबर nh/2 पाई हो जाएगा। mv बराबर लिखा जाए तो nh/2 पाई R लिखा जाएगा। तो लैम्डा बराबर h/mv की जगह पे nh/2 पाई R हो गया, h से h कट गया और ये 2 पाई R/n हो गया। ध्यान से देखें तो अगर इसकी ऑर्बिट की रेडियस r है तो ये जो 2 पाई r है ये आपका सरकमफेरेंस हो जा रहा है, सरकमफेरेंस हो जा रहा है। अपॉन में n हो गया। तो सरकमफेरेंस अगर बराबर होता है n टाइम्स लैम्डा के तो ये ऑर्बिट स्टेबल है, अदरवाइज ये ऑर्बिट अनस्टेबल है। तो ये हमारा था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पार्ट फर्स्ट, डे 42। कल हम लोग इसी का जो है पार्ट आगे हम लोग देख लेंगे। दैट विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।